हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल MCQs के क्वेश्चंस तो आपने देखा ही है कि हर जगह पूछे ही जाते हैं, आजकल के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ये जो MCQs हैं ये भी कुछ आपके एग्ज़ाम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, एस्टीरियस एंड अफ्यूरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। एस्टीरियस और अफ्यूरा किसके एग्जाम्पल्स हैं? दैट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल्स हार्ट? मगरमच्छ का जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कॉमनली सीन इन। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो किस में होती है? एस्कीडिया में। अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर विदाउट एनी एमनियन, दे आर कॉल्ड एमनियोटा, है ना? एन एमनियोटा, यानी कि एक जो वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है जिसमें कोई एमनियन नहीं होता है उसे हम एन एमनियोटा कहते हैं। सो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? दैट इज फिशेस एंड एम्फिबियंस, जिसे हम एमनियोटा कहते हैं। विच फंगी इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी? कौन सी फंगी को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसिड्स को। विच टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन फ्रॉग? फ्रॉग में किस तरीके की किडनी पाई जाती है? मीसोनेफ्रिक टाइप। कैसे टाइप की किडनी पाई जाती है? मीसोनेफ्रिक टाइप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट इज फाउंड इन मैमल्स? मैमल्स में किस तरीके का जॉ अटैचमेंट होता है? क्रैनियोस्टाइलिक कंडीशन का। कैसा जॉ अटैचमेंट होता है? क्रैनियोस्टाइलिक कंडीशन का। लैटरल वेंट्रिकल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड। जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में होते हैं और थर्ड वेंट्रिकल से एक स्मॉल ओपनिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। डैश इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के पहले बॉडी सेगमेंट को कहते हैं पेरिस्टोमियम। अर्थवर्म बियर्स अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। अर्थवर्म के बॉडी पर डार्क बैंड होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के, जिसे क्या कहते हैं? क्लाइटेलम कहते हैं। दैट इज 14 to 16 सेगमेंट। कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? 14 to 16 सेगमेंट। आर्कियोप्टेरिक्स वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड में एक लिंक बनाते हैं, ठीक है? लिंक कनेक्ट करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव सिलोम? कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सिलोम नहीं होता है? दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस। जो प्लैटीहेलमिन्थेस ग्रुप है उसमें सिलोम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? दैट इज टारपीडोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अल्फा डाइवर्सिटी? इनमें से कौन है जो अल्फा डाइवर्सिटी को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है? द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिट और कम्युनिटी। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है वो सेम हैबिट और कम्युनिटी को शो करती है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शेयर द सेम हैबिट और कम्युनिटी, या जो शेयर नहीं करती सेम हैबिट और कम्युनिटी को। और थर्ड है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज नो प्रेफरेंस फॉर शेयरिंग द सेम हैबिट और कम्युनिटी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट। जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो सेम हैबिट और कम्युनिटी को शेयर करती है, यही बेस्ट डिस्क्रिप्शन है अल्फा डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी ऑसिपिटल कॉन्डाइल शुड बी देयर इन द स्कल ऑफ स्नेक? स्नेक के स्कल में
कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं? दैट इज वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो है वो स्नेक के हेड में, स्कल में होता है। द जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर नोन एज, जॉलेस वर्टिब्रेट्स को क्या कहा जाता है? एग्नथा कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए ये एनिमल्स हैं, कार्टिलेजिनस फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जिनके जो हार्ट ऑरिकल हैं वो एक सिंगल चैम्बर से बने हुए हैं? दैट इज कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश जो है उसका जो हार्ट है वो सिंगल चैम्बर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीथिंग ऑफ ब्लू व्हेल अकर्स थ्रू, जो ब्रीथिंग होती है ब्लू वेल्स में वो किसके द्वारा होती है? दैट इज ब्लो होल। उनके पास ब्लो होल होता है जिसकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड्स इज मेड अप ऑफ, जो एक्सोस्केलेटन है ऑर्थोपॉड्स का वो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? काइटिन का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एडल्ट फ्रॉग, जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? दैट इज लंग्स एंड स्किन। वो लंग्स और स्किन की मदद से सांस लेते हैं। माइकोबायोन पार्ट ऑफ लाइकन इज, लाइकन का जो माइकोबायोन पार्ट है उसे क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटीज इज नॉट अ मैरीन फ्लैश वेराइटी, इनमें से कौन सी फिश की वैरायटी है जो कि मैरीन की फिश नहीं है? दैट इज कैटला। कैटला जो है वो मैरीन फिश नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम, एक किंगडम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि इसके पास बहुत सारी सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म है। बॉडी इज मेड ऑफ नेटवर्क माइसीलियम ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे, और इसकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? उस पर बहुत बड़ा नेटवर्क है माइसीलियम का, मतलब कि फाइन थ्रेड्स इसकी बॉडी पे हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मशरूम। ये किस ग्रुप की, कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है? जो फंगी ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है, दैट इज मशरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी, इनमें से कौन सा है जो कि सेम डिवीजन से बिलोंग करता है? किंगडम प्लांटी की बिल्कुल सेम डिवीजन में आता है। तो दैट इज रिसिया, मार्चेंटिया एंड फ्यूनेरिया। ये रिसिया, मार्चेंटिया और फ्यूनेरिया जो है ये प्लांट किंगडम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, इनमें से कौन है जो फाइलम पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है? दैट इज साइकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, यानी कि कौन सा एनिमल्स हैं जिनमें बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और साथ के साथ एक ट्रू बॉडी कैविटी भी है? दैट इज एनीलिडा। एनीलिडा जो ग्रुप है उसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एनगल्स फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को एनगल्फ करता है और फूड वैक्यूल बनाता है? दैट इज अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस डू मैनी मरीन एनिमल्स जनरली यूज द डिजॉल्व कार्बोनेट्स इन सी वाटर। ठीक है, किस पर्पस के लिए जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट्स का यूज करते हैं जो कि समुद्र के पानी में मिली हुई होती है? सो टू मेक देयर शेल्स। ठीक है, क्योंकि उनके जो शेल्स होते हैं वो कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है? एंड डू एनी ऑफ दैम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन्स, और वो ना ही कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन शो करता है? दैट इज मोनेरा। एपिस कैरेना इंडिका इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का है एपीज कैरेना इंडिका? दैट इज बी की एक टाइप है। ठीक है ना, एपीज वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू हनी बी से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है? दैट इज फंगी। Lichens are formed as the symbiotic association between which organism, कौन से organisms के बीच में
क्या देखने को मिलती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, दैट इज एल्गी एंड फंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंडर में किसे क्लासिफाई किया गया है, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। ओके, नेक्स्ट है एक ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल सेल। एक ऑर्गेनिज्म को जब ऑब्जर्व किया तो वो स्पिंडल शेप का और सिंगल सेल का मिला। उसके पास एक लॉन्ग फ्लैजिलम भी था, कॉन्ट्रैक्टाइल लोकोमोशन भी प्योर वाटर में वो शो कर रहा था। तो एक सिंगल न्यूक्लियस और बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट हमें दिखा। ठीक है, तो इनमें से कौन से किंगडम से वो बिलोंग करेगा, दैट इज बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गा फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ब्राउन एल्गा कौन है, दैट इज फ्यूकस। फ्यूकस इज द ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस बेस्ट एक्सप्लेन बैंथम एंड हुकर सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कि बैंथम और हुकर्स के सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज गैमोपेटेला, इंक्लूड सीरीज, जेंटिनलीज, पोल, मोनियल्स, पर्सनल्स एंड लैमियल्स। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। में से किस में पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज हेलिस्टिमा। हेलिस्टिमा में पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। अ कॉमन एंडोपैरासाइट इन द लीवर्स ऑफ शिप 25 mm लॉन्ग एंड 13 mm एट द ब्रॉडेस्ट पार्ट, flat leaf-like body with 2 suckers interior and posterior. Identify this animal. ठीक है, तो एक कॉमन एंडोपैरासाइट है जो कि लीवर्स ऑफ शिप के लीवर्स में मिलता है, 25 mm लॉन्ग है और 13 mm यानी कि मिलीमीटर जो है वो स्मॉल है। ठीक है ना, इस तरीके का उसका बॉडी पार्ट बना हुआ है। सो फ्लैट लीफ की तरह उसकी बॉडी है, 2 सकर्स एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स है। कौन है वो, फेसिक्यूला। कौन है, फेसिक्यूला। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सिलोमेट। इनमें से किस में ट्रू सिलोमेट नहीं होता है, दैट इज एनिलिडा। व्हाट आर ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या होते हैं, इलोंगेट सिंपल आई विद ए शीट ऑफ ब्लैक पिगमेंट। एक लंबी सी सिंपल आई होती है और शीट ऑफ ब्लैक पिगमेंट उसमें होता है, वही ओमेटिडिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट फ्रॉग अंडरटेक्स। फ्रॉग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसका करेक्ट आंसर है पल्मनरी, cutaneous and buccal. Which one among the following best explain the characteristic of class Reptilia? क्लास रेप्टिलिया की जो है उसमें से ये कौन है जो सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो लंग ब्रीथिंग, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, कवर्ड बाय स्केल्स, वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2, एमनियन, एनक्लोजेस द एम्ब्रियो। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये क्लास रेप्टिलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इन स्किन ऑफ मैमल्स। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम, मल्फिगियन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स एंड न्यूक्लियाई, एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर derived from ectoderm and mesoderm respectively, या covered by dermal scales forming an exoskeleton skin highly glandular. तो जो इसमें से कैरेक्टर नहीं है मैमल्स की स्किन का वो क्या है कि कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स फॉर्मिंग एन एक्सोस्केलेटन स्किन हाईली ग्लैंडुलर। सैलामेंडर इज एन एम्फीबियन। सैलामेंडर एक एम्फीबियन है। इन ग्रुप्स में से कौन सा है जो कि ऑल कॉर्डेट्स में कुछ स्टेजेस में होता है उनकी लाइफ साइकिल में, दैट इज नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रैदर रिसेंटली। कौन सा एनिमल इनमें से हाल ही में एक्सटिंक्शन की पोजीशन पर है, जैसे डोडो। अ न्यू ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की न्यू ब्रांच को कहते हैं कैरियोटेक्सोनॉमी। ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एमनियोटा ग्रुप में कौन कौन है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। साइंस ऑफ साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड अपॉन पॉलीटाइपिक स्पीशीज कंसेप्ट। कैटेगरिकल level of various taxa is called hierarchy. Most acceptable system of classification of today is natural classification. Protensosyngia is a connecting link between protozoa and porifera. All animals of class insect are characterized by 3 pairs of legs.
A new species formed when genotypic changes accumulate in a population, resulting in its reproductive isolation from other populations. The last hydra is carnivorous. Scientific name of precious red color is corallium. And in coelentrates, oxygen is carried to tissues by diffusion. Which of the following is not an insect? Glowworm. Glowworm is an तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।